हाय एवरीवन, आइए आज की इस वीडियो में हम अंडर रूट 3.5 और अंडर रूट 7.4 को संख्या रेखा पर निरूपित करने के लिए सीखने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे जो लेंथ दिया हुआ है 3.5। ओके, तो हम क्या करेंगे, एक इकाई बराबर 1 सेंटीमीटर मान करके हम 3.5 यहाँ पे मार्क कर लेते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे हो गया, देखिए यहाँ से यहाँ तक 3 हो गया, फिर 5 यहाँ तक हो गया 3.5। ओके, यहाँ से यहाँ तक मैंने क्या किया, एक लाइन एक रेखा यहाँ पे मैंने ले लिया जो कि 3.5 सेंटीमीटर का है। ठीक है, और एक इकाई बराबर जो यहाँ पे मेरा लेंथ है, यहाँ पे लिख लेते हैं, एक इकाई बराबर हम क्या मान के चल रहे हैं, 1 सेंटीमीटर। ओके, देखिए एक इकाई बराबर 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, फिर 3 सेंटीमीटर के बाद हाफ हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार 3.5 हो गया। ओके, अब देखिएगा, इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से एक इकाई आपको बढ़ा देना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करते हैं, लाइन को यहीं पे हम एक्सटेंड कर लेते हैं, थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। ठीक है, ओके, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो मेरा एक इकाई था ना, एक इकाई कितना है, 1 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ क्या करेंगे, 1 सेंटीमीटर यहाँ पे हम क्या करेंगे, मेजर कर लेंगे। ओके, तो 1 सेंटीमीटर आइए हम मेजर कर लेते हैं। ये देखिए मेरा 1 सेंटीमीटर मेजर हो चुका है। ओके, अब ये जो पॉइंट है ना, यहाँ से हम क्या करेंगे, बढ़ा लेंगे, एक आर्क लगा लेंगे। ठीक है, इसी लाइन पे, तो 1 सेंटीमीटर एक इकाई आपको बढ़ा लेना है। ठीक है, ओके, अब आपको क्या करना है, 1 मिनट यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, इसे मान लेता हूँ मैं A, इसे मान लेता हूँ मैं B, इसे मान लेता हूँ मैं C। ठीक है, अब यहाँ जो मेरा ए बी है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ ताकि आपको आगे दिक्कत ना हो। ए बी बराबर मेरा क्या है, 3.5 है। ठीक है, अब ए सी बराबर क्या है, 3.5 प्लस 1 इकाई है ना, यानी कि 4.5 हो गया टोटल। राइट, ये आपका हो गया। ओके, यहाँ पे मैंने लिख लिया, आपको समझने में दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अब क्या करना है, ए से सी जो भी आपका जो लेंथ है ना, ए से सी, इसको आपको समद्वि विभाजित करना है, आधा कर देना है। ओके, इस लाइन को हाफ कर देना है। तो हाफ कैसे करते हैं, जो भी लेंथ है हमारे इस लाइन का, उससे क्या करेंगे, हाफ से ज्यादा, आधा से ज्यादा अपने कंपास को लेंगे। आधा से ज्यादा कहीं भी ले सकते हो, लेकिन ज्यादा बड़ा लोगे तो ज्यादा ऊपर कटेगा, तो आपके पास जगह भी तो रहना चाहिए ना, तो हाफ से ज्यादा थोड़ा सा ज्यादा लेंगे। ठीक है, ताकि हमें जल्द ही कटान बिंदु मिल जाए। ठीक है, तो हम ये देखिए, अब मेरा लगभग में हाफ से ज्यादा है, यानी कि कटान बिंदु हमें मिल जाएगा। ठीक है, अगर कटान बिंदु नहीं मिल रहा है तो समझ लो आपने क्या किया है, हाफ से ज्यादा नहीं लिया है। ये देखिए मेरा कटान बिंदु मिल चुका है। ठीक है, ओके, चलिए अब यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ से भी आर्क लगा लेते हैं, तो इस प्रकार कटान बिंदु मिल गया। ओके, तो अब ये क्या करेगा, कटान बिंदु इस लाइन को हाफ कर देगा। ओके, और इसे हम लोग क्या करेंगे, डॉट डॉट से दिखाएंगे। ओके, डॉट डॉट लाइन से दिखाएंगे। ओके, चलिए अब क्या करेंगे, इसे हम यहाँ पे मान लेते हैं, ये पॉइंट हमें मिला M। ओके, अब क्या करेंगे, M को केंद्र मानकर M से A हम त्रिज्या क्या करेंगे, मेजर कर लेंगे, और एक अर्धवृत्त यहीं पे हम क्या करेंगे, ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, ये देखिए अर्धवृत्त मेरा ड्रॉ हो चुका है। ठीक है, अब जो आपका था 3.5, यहाँ तक था आपका A से B, यहाँ पे था 3.5। ओके, तो यहाँ क्या करना है, आपको एक परपेंडिकुलर यहाँ पे ले लेना है। ठीक है, एक 90 डिग्री का आपको एक लाइन ऊपर की तरफ ले लेना है। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे मैंने बिल्कुल एकदम एक्यूरेट यहाँ पे अपने एक स्केल को रखा, और यहाँ से क्या किया, मैंने 90 डिग्री एक लाइन ऊपर की तरफ ले लिया, जो कि अर्धवृत्त के जो है परिधि तक टकराया। ठीक है, ओके, अब यहाँ पे देखिए आपको करना क्या है। ओके, अब यहाँ पे मैं जैसे ये पॉइंट मान लेता हूँ P है। ठीक है, अब यहाँ से M से B से P आपको क्या करना है, अपने कंपास को मेजर कर लेना है। ओके, मेजर करने के बाद आपको क्या करना है, मेजर करने के बाद आपको नीचे की तरफ इसे गिरा देना है। ठीक है, नीचे की तरफ ड्रॉप कर देना है। ठीक है, इस तरह यहाँ से यहाँ तक इसे क्या करना है, जिसमें आपको 1 मिनट, ये देखिए ड्रॉप हो चुका है। ओके, लाइन पे जो ड्रॉप हुआ है ना, यही आपका क्या है, 3 पॉइंट, ये जो आपका ड्रॉप हुआ है, ये पॉइंट जो मिला है, यही आपका है अंडर रूट 3.5। ओके, अब ये जो 3.5 है ना, ये ए से मान लो, ये जो मिला है बिंदु, मान लो मिला है आपका M, तो मैंने शो कर दिया, मान लेते हैं हम लोग S नहीं, T मान लेते हैं। ठीक है, T मान लेते हैं। ओके, अब ये जो आपका 3.5 है ना, A से T तक नहीं है, बल्कि B से T तक है। ओके, यानी कि आपका जो है B से T तक का जो डिस्टेंस, यही आपका अंडर रूट 3.5 का जो है, यही आपका क्या है, संख्या रेखा पर यही जो है अंक दर्शाया गया है, जो कि B से T तक ही है। ठीक है, यानी इससे पहले इन सभी का यूज सिर्फ किया गया है इसे सिद्ध करने के लिए, इसे बनाने के लिए। ठीक है, जैसे आप 45 डिग्री का एंगल बनाते हो तो पहले 90 डिग्री का बनाते हो। ठीक है, तो 90 डिग्री का बनाते हो तभी 45 का बनाते हो ना, अगर आप कंपास से बनाते हो तब। प्रोटेक्टर की बात नहीं कर रहे, प्रोटेक्टर से तो डायरेक्ट कोई किसी भी एंगल का कोण बनाया जा सकता है बिना किसी के मदद से। ठीक है, लेकिन
कंपास से बनाते हो 45 का तो पहले 90 का आपको बनाना पड़ेगा। ओके, तो इसी तरह मैंने इससे पहले जितने भी वर्क किए हैं इससे ही आपको प्रूफ करने के लिए आपको करना पड़ा। ठीक है, सो यही आपका बी से टी जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक, यही आपका है 3.5 का। ठीक है, अब आइए हम √7.4 को संख्या रेखा पर दर्शाने के लिए सीखने वाले हैं। ओके, प्रोसेस वही रहेगा। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए 7.4 टोटल इसका जो है यहाँ पर लेंथ है जो कि रूट में है। ठीक है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, अपने स्केल से 7.4 जो है यहाँ पे मार्क कर लेंगे। ठीक है, ओके, तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, 7 हो गया, फिर 4, 1 2 3 4। ओके, यानी 7.4 एग्जैक्ट यहाँ पे मैंने यहाँ से यहाँ क्या मार्क कर लिया। ओके, और ये यहाँ पे लाइन मैंने खींच लिया। ठीक है, ओके, चलिए 7.4 तक यहाँ पे मैंने लाइन ड्रॉ कर लिया। ठीक है, ओके, चलिए इसके बाद आपको करना क्या है, एक इकाई आपको बढ़ा देना है। ओके, जैसे एक इकाई कितना था मेरा, एक इकाई देखिए कितना था, 1 सेंटीमीटर बराबर एक इकाई है ना, तो 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर और फिर 0.4 है ना। तो एक इकाई हमको बढ़ाना है, तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा लाइन को ही हम क्या करते हैं, पहले बढ़ा लेते हैं। तो लाइन को हम जितना मर्जी बढ़ा लेते हैं। ओके, अब हम यहाँ क्या करेंगे, जो मेरा एक इकाई था ना, तो 1 सेंटीमीटर कोई भी आप माप लो। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करते हैं, 1 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक हम मेजर कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक हमने 1 सेंटीमीटर मेजर किया, एक इकाई मैंने यहाँ से क्या मेजर किया, और यहाँ पे क्या करेंगे, कट कर देंगे, यानी एक इकाई यहाँ पे आपको बढ़ाना है। ठीक है, ओके, तो यहाँ से यहाँ तक जो ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है ना, ये पॉइंट ये 7.4 तक है। ठीक है, यानी यहाँ पे हम लिख लेते हैं AB, इसे हम मान लेते हैं C। ठीक है, यानी AB बराबर क्या है, A से B तक का डिस्टेंस कितना है, यहाँ पे लिख लेते हैं AB बराबर 7.4 सेंटीमीटर। ओके, इसी प्रकार AC बराबर क्या हो जाएगा, देखिए एक इकाई मैंने बढ़ाया है, तो 7.4 प्लस 1 हो जाएगा, यानी 8.4 सेंटीमीटर हो जाएगा, है ना। AC बराबर यहाँ से यहाँ तक 8.4 सेंटीमीटर हो जाएगा। ओके, अब आपको करना क्या है, AC जो आपने एक्सटेंड किया ना, इसका क्या करना है, अर्ध विभाजक करना है। इस लाइन का क्या करना है, सम विभाजित करना है, आधा कर देना है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक आधा करने के लिए क्या करो, आप हाफ से ज्यादा अपने कंपास को लो, है ना। इसका जो डिस्टेंस है A और C का जो डिस्टेंस है ना, उस डिस्टेंस का आधा से ज्यादा कोई भी आप माप ले सकते हो। ठीक है, लेकिन आधा से कम रहेगा तो कटेगा ही नहीं। ठीक है, तो आधा से ज्यादा मेरे ख्याल से ये हो गया है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ क्या करेंगे, हम आर्क ले लेंगे। ठीक है, तो इसी तरह हम A पर रख करके वही चाप को इस तरह यहाँ पर देख पा रहे हैं, कट हो गया। ठीक है, तो अब क्या करना है, इसको मिला देना है। ओके, तो इसे जो हम मिलाएंगे, हम डॉट डॉट लाइन से मिलाएंगे। ठीक है, कैसा लाइन रहेगा, डॉट डॉट लाइन रहेगा। ठीक है, इस तरह। ओके, चलिए ये मैंने इसे अर्ध विभाजक कर दिया। ठीक है, अब इसे हम क्या करते हैं, इसे मान लेते हैं P पॉइंट जो है हमें यहाँ पे मिला है। ठीक है, अब क्या करेंगे, P को हम क्या करेंगे, P से A हम त्रिज्या मानेंगे। ओके, और क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक अर्धवृत्त यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, ये देखिए मेरा अर्धवृत्त क्या हो गया, ड्रॉ हो चुका है। ओके, अर्धवृत्त मेरा ड्रॉ हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए A से B जो आपका 7.4 था ना, A से B यहाँ पे आपको लंब खींच लेना है। ठीक है, तो लंब आप अच्छे से खींचना है, एकदम टेढ़ा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये आप देख रहे हैं कि हम अपने जो स्केल का है जो बिल्कुल अच्छे से यूज करके हम यहाँ पे लंब खींच रहे हैं। ठीक है, जैसे ये आप देख पा रहे हैं, ये मेरा लंब हो चुका है। ओके, अब ये जो आर्क जहाँ पे ये मिला है, इसको हम कुछ पॉइंट दे देते हैं, मान लेते हैं M पॉइंट दे देते हैं। ठीक है, अब आपको क्या करना है, B से M यहाँ पे क्या करना है, त्रिज्या मेजर करना है। ओके, B से M कंपास को मेजर करके इसको नीचे यहाँ पे ड्रॉप कर देना है। ठीक है, तो इस प्रकार जो लाइन पे आपका जो पॉइंट मिला है ना, यही आपका क्या है, 7.4। ओके, यानी कि ये आप काम आपका हो चुका है। ठीक है, यानी √7.4 ये आपने क्या किया, संख्या रेखा पर निरूपित कर दिया। ठीक है, ओके, अच्छा ये जो 7.4 है ना, ये आपका B से, जैसे ये पॉइंट मान लो आपका मिला है N। ओके, यानी कि 7.4 जो है ना आपका BN बराबर √7.4 आपका मिला है। ठीक है, ओके, यानी B, इससे पहले वाले जितने भी मैंने काम किए हैं, ये सारे के सारे सिर्फ सिद्ध करने के लिए इसका मैं इस्तेमाल किए हैं। ठीक है, जैसे आप मान लो आप क्या करते हो, आप 45 डिग्री का कोण बनाते हो। ठीक है, जैसे आप 45 डिग्री का कोण बनाते हो, तो एक बेस लेते हो। ठीक है, और एक कंपास आप क्या करते हो, आप यहाँ से क्या करते हो, कंपास एक मेजर करते हो, एक अर्धवृत्त यहाँ पे बना लेते हो आप। ठीक है, इसके बाद क्या करते हो, इसे यहाँ कट करते हो, यहाँ कट करते हो, यहाँ कट करते हो। ओके, फिर यहाँ
और फिर यहाँ, ठीक है। तो इस तरह इसे क्या करते हो, जो आपका यहाँ पे था, जो मूल बिंदु था, जो आपका ओरिजिन था, इससे आपको क्या करते हैं, आप मिला देते हो, ठीक है। अब क्या करते हो, फिर इसको हाफ करते हो, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक मेजर किया, ओके। इसके बाद यहाँ हाफ, यहाँ पे चाप लगाया, फिर यहाँ पे चाप लगाया। अब क्या क्या, इसे यहाँ से मिला दिया, जो आपका मूल बिंदु था, जो ओरिजिन था, ठीक है। तो अब ये जो बनता है आपका, ये बनता है 45 डिग्री, ठीक है। अब 45 डिग्री आप डायरेक्ट तो नहीं बनाए ना, पहले आपको क्या बनाना पड़ा, 90 डिग्री, ओके। तो यानी कि डायरेक्ट नहीं बनाए, ठीक है, यानी कि इसका तो यूज करना पड़ा ना, ओके। तो इसी तरह इसका यूज करने के लिए इतना काम आपको, जो इस साइड किए, इतना काम आपको करना पड़ा। तो इसमें कोई भी घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है। तो सो ये आपका इजिली, ये आपका सोल्व हो चुका है, ओके। अब अगर इसका आप सिद्ध करने के लिए जानना चाहते हो कि इसे हम किस प्रकार सिद्ध करें, तो आप बोलिएगा, उसका अलग से वीडियो बन जाएगा, ठीक है, ओके। चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, ओके। सो थैंक यू।